जय हिंद सभी को। मैं हूं चंद्र कुमार और चंदू सर मैथ्स के इस यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ में प्यून भर्ती का परीक्षा संपन्न हो चुका है, जिसके मैथ्स के कुछ सवाल हैं। सारे सवाल हम देखने वाले हैं आज कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ और सटीक आंसर के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 1/2 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या होने वाला, सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे कि मान लीजिए m की पावर a है और उसकी भी पावर b है, तो ये जो पावर है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर हम चलें तो ये जो पावर 2 और पावर 4 है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा 4 2 8, यानी 1/2 की पावर 8 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस डायग्राम में देखेंगे, इसमें बोल रखा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। y यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पे हम देखें ये वाला जो लाइन AD है उसके ऊपर में लीनियर पेयर बन रहा है। मतलब लीनियर पेयर कहने का मतलब ये जो एंगल है कंप्लीट ये 180 डिग्री का होगा, और इसमें ये वाले एंगल को हमको दे रखा है कि 150 - x है और इस वाले को x बोल दिया है। तो दोनों का मिला जुला करके कितना आ जाएगा, 150 - x + x, यानी कि 150 बचेगा। यानी ये तो हो गया हमारा 150, टोटल होता है 180, तो y का मान कितना हो जाएगा 30। तो 30 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन बोला है कि 729 के वर्गमूल यानी कि √729 का मान क्या होगा। देखो 15 और 25 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625 और 15 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 225। 17 जो है इसके आगे अगर आप देखते हो 20 को, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 से जो ज़्यादा बड़ा है ही भाई। तो उस कॉन्सेप्ट से भी आप ऑप्शन बी को सही यहाँ पे मार सकते हो। वैसे भी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों साइड का एक साथ देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 इसमें जो दिखा है उसका मान क्या होगा बोला है। 3/7 + 5/6 का मान क्या होगा। क्रॉस में अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस में, तो 6 त्रिक 18 और 7 पंचे 35 और नीचे में आ जाएगा 7 छक्के 42। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 5 13। अच्छा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें इकाई में 3 आ रहा है। ऊपर को अगर आप ऐड करते हो 15 और 18 और 35 को, तो 53 आएगा और नीचे में 42। तो ये आंसर इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 में देखेंगे, -3/16 में निम्न में से क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होता है। मान लीजिए हमने x जोड़ा, अब x जोड़ा तो उससे कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 11/24 प्राप्त हो रहा है। अब ये -3/6 को अगर हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये निकल करके आ जाता है उधर जाने के बाद प्लस में। दोनों को ऐड कर लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेते हैं 24 और 16 का। 24 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 48। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 31/48। ये सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें बोला है दो संख्याओं का अंतर 3 तथा उनके वर्गों का अंतर 45 है। चलिए देखेंगे, दो संख्याओं का अंतर 3 है बोला है, मतलब कि a - b आप मान लीजिए 3 दे रखा है, और इनके वर्गों का अंतर यानी कि a² - b² का मान आपको दे रखा है 45। यही बोला है, इनके वर्गों का अंतर। अब हमसे पूछ रखा है कि सबसे छोटी वाली संख्या क्या होगी। तो दोनों में छोटी संख्या हमारा फिलहाल के लिए b है। b वाली संख्या जो है वो सबसे छोटी संख्या है। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अगर हम इस पर फोकस करें तो यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है हमारा a² - b², जिसको हम लिख सकते हैं a + b a - b। ये जो आपका a² - b² है, इसे हम तोड़ करके लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि a + b और a - b, इतना लिखा जा सकता है। और इतने के बराबर हम लिख सकते हैं 45। तो a - b की वैल्यू तो 3 यहाँ पे दिख ही रही है। a + b का वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगा 15, यानी कि a + b का मान निकल गया 15। अब a + b का मान 15 पता है, a - b का मान 3 पता है। दोनों में से छोटी वैल्यू निकालनी है ना, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो 15 है और 3 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 12, और 12 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है 6। या 2 समीकरण निकल गया। इन दोनों समीकरण को भी अगर आगे हल करते हैं तो निकल करके आ जाएगा। देखेंगे a + b = 15 है और a - b बराबर, देखिए किस तरह से, अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार समझेंगे। a - b हमको दे रखा है 3, और हमने अभी निकाला a + b = 15 निकाला, a + b = 15। अब इन दोनों में हमको छोटी वाली संख्या निकालनी है, तो क्या करें, यहाँ से छोटी वाली संख्या मतलब b की वैल्यू हमको चाहिए, तो दोनों को आपस में घटा देते हैं। दोनों को आपस में घटा देंगे तो माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। पूरे में सॉल्व करेंगे तो a और a तो कट गया, ये बन गया माइनस का, यानी -2b बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस को अगर हम काट देते हैं दोनों तरफ से तो निकल के आएगा b = 6। समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
इस आकृति में 3 4 5 वाला 400 और 300 का दे रखा है, एक एंगल 90 अंश का है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से निकल करके आ जाएगा। वैसे भी एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, 3 4 और 5 किसी भी एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा 5 ही होगी। ये फैक्ट है, ये होता ही होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो अगर 300 दे रखा है, 400 दे रखा है, तो अगली भुजा 500 हो जाएगी, तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा 500। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला गया है कि एक समुच्चय आपको दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है, एक मिनट, एक समुच्चय दे रखा है ए तथा बी दे रखा है, हमको निकालना है ए माइनस बी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ए माइनस बी निकालना है, तो एक्चुअल में ए माइनस बी निकलता है आपका ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल मैंने लिखा है वो इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन क्या होता है कि दो वैल्यू जो दे रखी है उनमें से कॉमन को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, और हमें क्योंकि ए माइनस बी निकालना है तो पहले ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमको पता लगाना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या निकल के आता है, देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए और बी वाले में अगर हम कॉमन ढूंढें तो इसमें आपको दिखाई देगा 4 तो कॉमन है नहीं, 5 है कॉमन, 5 यहाँ पे कॉमन है और 7 कॉमन है, बाकी कुछ और कॉमन नहीं है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का मान। अब हमें ए से इसी ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है, ए से ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है। ये वाली वैल्यू ए की वैल्यू है, उसमें 5 और 7 को अगर हम घटा दें तो 5 हट गया, 7 हट गया, तो बच्चा कौन सा, 4 6 8। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 4 6 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण 48 और 73 दे रखे हैं। अच्छा, 48 और 73 दे रखा है, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो तीनों कोणों का योग जो है त्रिभुज में 180 होता है। इन दोनों का अगर आप जोड़ देते हो तो आता है 121। अब 121 इन दोनों को जोड़ने से आया, 180 में आप इसको माइनस कर दोगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा 59। ये आंसर इसका सही है, 59। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। राम के पास 4250 रुपये है, उसमें 20% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो 20% अगर उसने खर्च कर दिए तो 80% बचा उसके पास। कितने का 80%, तो 4250 का 80% इतना बच जाएगा। अब अगर यहाँ से 2 जीरो कट गया तो इन दोनों को जब आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 6 40, 4 कैरी, 8 दूनी 16, 4 20, 2 कैरी, 8 चौक 32 और 2 34, 3400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, 3400 रुपये। अगला प्रश्न। ए और बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटा गया, 2:3 में, तो इसका अनुपाती योग हो जाएगा 5। यानी कि 20 को पहले हमने 5 भागों में बांटा और बी को दे दिया कितना, 3 का अनुपात। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 20/5 गुणा 3, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 12 इसका आंसर हो जाएगा। एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है। 6 घंटों में दूध की 840 बोतलें, मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि 6 में 840, तो 4 में कितना, x। आगे जब हल करेंगे इसको तो 6 से कटेगा, 6 कम 6 चौक 24, यानी 140 गुणा 4। 140 गुणा 4 जब आप करते हैं तो ये निकल करके आ जाता है 560। आंसर हो जाएगा 560। अगला प्रश्न। इसमें x की वैल्यू 3 रखते हुए सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू जब 3 रखोगे तो 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15 प्लस 6, x की जगह पे बस 3 रख देना है। तो कितना निकल करके आ जाएगा, 9 6 15, 15 माइनस 15 0, आंसर 0 आएगा। एक वर्ग की भुजा दे रखी है 2a + b है, तो उसकी परिधि कितनी होगी। तो परिधि हो जाती है 4 × भुजा। भुजा की जगह पर यहाँ पर है 2a + b, यानी कि 4 × 2a + b हमारा आंसर होने वाला है। इसको जब आगे हल करोगे तो 4 दूनी 8 + 4b, 8a + 4b हमारा आंसर हो जाएगा। एक स्कूटर का मूल्य 40,000 रुपये है। इस वर्ष उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा। एक स्कूटर का मूल्य दे रखा है 40,000 है और इस वर्ष 20% की वृद्धि हो जाएगी, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा। 40,000 रुपये
40,000 रुपये ये है, और इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी। 20% की वृद्धि हो जाने पर वो 120% बन जाएगा अपने आप का। यानी कि आप यहाँ से कर सकते हो 12 चौक 48 और 00, 3 जीरो कट गए थे यहाँ से, 1 जीरो कम कटेगा, नीचे के 2 जीरो तो ऊपर का 2 जीरो, तो 12 चौक 48 और 000, 48,000 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का मान क्या होगा देखिएगा, -3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9, और 3 का क्यूब माइनस में है तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 227, माइनस का 27। अब इन दोनों को जब आगे हल करोगे तो आंसर माइनस में आने वाला है, मतलब ये आंसर तो कट गया, ये आंसर भी कट गया। दोनों को आगे अगर आप सॉल्व करते हो तो 9 सत्ते 63, इकाई में 3 आने वाला है, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आंसर आ जाएगा माइनस का 243। अगला प्रश्न, एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 20 मिनट में 16 किलोमीटर, 20 मिनट मतलब अगर हम घंटे में इसकी गति को पता लगाएं तो 20 मिनट बोल रखा है तो 20/60 आवर बोल सकते हैं हम। इतने में ये 16 किलोमीटर तय कर रहा है, तो 20 से काटोगे तो 3 बार में, तो 1 घंटे में ये 48 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 16×3=48, 16×3=48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी गति है। हमसे पता लगाना है कि 4 घंटे में कितना तय कर लेगा, तो 48 × 4 करेंगे, आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192 किलोमीटर। 4 घंटे में ये 192 किलोमीटर चल लेगा। अगला प्रश्न, मोहन की तनख्वाह 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 है, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह क्या थी। मोहन की वास्तविक तनख्वाह मान लेते हैं x थी, उसमें 10% की वृद्धि मतलब 110 होने पर नई तनख्वाह बन गई 13,200 रुपये। 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। 11 से अगर आप इसको मिनट में डिवाइड कर देते हैं तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 2 ज़ीरो बचा हुआ है, और ये वाले ज़ीरो को और अगर उधर मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 12,000 रुपये। तो उसकी जो तनख्वाह थी पहले वो थी 12,000 रुपये, आंसर आ जाएगा 12,000। अगला प्रश्न, 5x + 3 = 3x + 7 बराबर इतना है, 5x + 3 = 3x + 7 है, तब x का मान कितना होगा। 5x और 3x को दोनों को एक साथ ले आएंगे तो आ जाएगा 2x, और 2x = 3 को अगर उधर भेज देते हो तो ये आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य है। -4/7 काट के देखते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। अच्छा, समतुल्य नहीं है बोला, तो ये तो समतुल्य आ रहा है। 7 से अगर काटते हैं तो 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, ये भी आ गया। इस वाले को अगर हम देखें तो 3 से अगर हम काट लें, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, माइनस में ये भी 4/7 आ रहा है, तो ये नहीं है। हमें पूछ रखा था कौन सा नहीं है, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ये समतुल्य नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 2/7 आ रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है। कौन सा सबसे छोटा है ये पता लगाना है हमको, कौन सा सबसे छोटा है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके भिन्न को पता लगा लेते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। अच्छा, माइनस में दे रखा है, अब माइनस में दे रखा है तो जो भिन्न सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। अब कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है ये पता लगा लेते हैं। तो देखो नीचे में, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 30, तो सभी को 30 से अगर हम कन्वर्ट कर दें, 30 कन्वर्ट कर दें तो ये 30 के रूप में कैसे कन्वर्ट होगा, तो 2 से गुणा करने पर, तो ये 8/30 हम इसको लिख सकते हैं। 2 से गुणा करने पर ये 30 बन जाएगा। इसको 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 9/30 ये हो जाएगा समतुल्य भिन्न। और ये वाला 11/30 ही रहने देते हैं इसको, और ये वाला बन जाएगा 6 से गुणा करेंगे तब आएगा, मतलब कि 12/30। माइनस में सभी है, तो माइनस में जो भिन्न सबसे बड़ा दिखेगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा दिख रहा है, तो नीचे की वैल्यू अगर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू को हम चेक करते हैं। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो जिसमें सबसे बड़ी होती है वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो भिन्न में प्लस वाला में अगर देखा जाए तो ये 12/30 से रिलेटेड, यानी 2/5 वाला भिन्न सबसे बड़ा है, और इसलिए क्योंकि माइनस का साइन है तो ये सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। अगला प्रश्न देखो, माइनस वाले में क्या होता है, जो दिखता बड़ा है वो होता छोटा है। जैसे -2 और -3, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो -3 है।
3 दिखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन माइनस साइन के साथ अगर हम देखते हैं तो जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो -18 गुणा -1 और यहाँ पर है 14 गुणा 7। बोर्ड मास के नियम से पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करते हैं। डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे तो इतने का आंसर निकल करके आ जाएगा 2। और इस तरफ को जब हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 18 गुणा 1 माइनस का है, तो इसलिए वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के 18 आएगा। 18 और 8 आपस में जोड़ करके आंसर बना देगा 20। तो ये 20 इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे कैसे हल करेंगे। 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा। तो 37 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 8.5 मतलब कि 8 दूनी 16 + 1 17, 17/2 का हमको निकालना है। तो यहाँ से 37 गुणा हम कर लेते हैं पहले 17 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 7 7 49, 7 या 21, 21 और 4 हो जाएगा यहाँ से 25, और 37 से जब गुणा होगा तो ये निकल करके आ जाता है 7 और 5 12 और 3 और 3 6, 629। 629/2 करेंगे, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना निकलेगा देखो, 629/2 अगर आप करते हो तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 2 चौक 8 और 0.5, 314.5, ये इसका आंसर हो जाएगा 314.5। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 है तो वह प्रति माह खर्च कितना करता है। तो भाई 12% अगर वो बचा रहा है तो खर्चा कर रहा होगा 88%, यानी कि 2500 का 88% तो वो खर्च कर दे रहा है। तो आंसर निकल के आ जाएगा 88 गुणा 25, 88 गुणा 25। आगे जब इसको हल करेंगे तो 25 अट्ठे हो जाता है 200, तो 200 का 0 लिखिए, 20 कैरी, 25 अट्ठे फिर से 200, 200 के साथ ये 20 कैरी ऐड हो जाएगा तो 220 आएगा, यानी कि 2200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। 2200 ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था मैथ्स का, हर क्वेश्चन हमें पूरा समझ लिया यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।